बुद्धम। चलिए आज शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध। अब आपको बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के बारे में बताने से पहले कुछ जरूरी चीजें बता दूं। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल ऐतिहासिक तौर पर यदि आप कारण देखते हैं तो एक कारण समझ में आता है कि जब, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जब एक विचार में कंट्राडिक्शन पैदा होने लगे, मतभेद पैदा होने लगे, एक धर्म को मानने वाले उसका बखान कुछ ज्यादा करने लगे और कुछ लोगों को उससे अलग थलग कर दिया जाए या उन्हें निकृष्ट और निम्न समझा जाने लगे, वहीं पर यानी जहां भी एक विचार को लेकर मतभेद पैदा हो जाते हैं, वहीं से दूसरी विचारधारा का जन्म होता है। वही चीज हुआ हिंदू धर्म को लेकर के, उसमें कुछ अलग तरह की विचारधाराएं घुसने लगी, पनपने लगी, और वहीं से एक दूसरे धर्म की शुरुआत हुई, वहीं से एक दूसरा धर्म शुरू होता है। लेकिन ये कहा जाता है, ये किताबों में या फिर आपको बाकी अन्य जगहों पे पढ़ाया या सिखाया या बताया जाता है, लेकिन ये अक्षरशः सत्य नहीं है। इसकी सत्यता के पीछे एक और कारण है, और वो कारण ये था कि जब बुद्ध का जन्म होता है, उसके पहले और वैदिक सभ्यता के बाद, हमने बताया था आपको उत्तर वैदिक सभ्यता 600 बीसी, 600 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, तो उस टाइम में संघर्ष इतने छिड़ गए राजाओं के बीच कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही दिखता था, सिर्फ और सिर्फ युद्ध होने लगे। एक कहानी चल पड़ी थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारा घोड़ा, हमारी सेना, हमारी ताकत, हमने जितने भूमि पर कब्जा कर लिया वो मेरा। काशी नरेश अवध नरेश पर आक्रमण कर रहे हैं, अवध नरेश मगध नरेश पर आक्रमण कर रहे हैं, मगध नरेश तक्षशिला नरेश पर आक्रमण कर रहे हैं, तक्षशिला नरेश चोल वंशों पर आक्रमण कर रहे हैं। ये एक माने राजाओं के बीच एक युद्ध की माने प्रतिद्वंदिता चल पड़ी। युद्ध की एक ये स्थिति आ गई कि वहां सिर्फ और सिर्फ रक्तपात शुरू हो गया। तो यहां पर कुछ जो लोग थे, अच्छा इससे होता क्या था कि राजा जो वर्ग था या जो शासक वर्ग था, उसे तो युद्ध से अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना भवन, अपनी प्रजा मिल रहे थे, लेकिन जो आम जनता थी उसे क्या मिल रहा था? उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। और वहीं से कुछ लोगों के मन में ये विक्षुब्धता आने लगी कि आप तो भूमि के लिए, आप अपने शान के लिए, आप अपने शक्ति के लिए, आप अपने सत्ता के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम इस युद्ध में आपके भागीदार क्यों बने? हमें आखिर क्या लाभ है? देखिए, पारितोषिक उस वक्त भी मिलता होगा जो सैनिक शहीद होते होंगे, लेकिन कोई भी पारितोषिक किसी जान को नहीं लौटा सकता, ठीक है। अच्छा, एक सवाल यह आता है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए, तो ये बात सही है, मातृभूमि की रक्षा करते हुए कोई यदि प्राण न्यौछावर करता है, बलिदान करता है, तो वो शहीद की श्रेणी में आता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त राजाओं के बीच ये स्थिति नहीं थी कि नहीं आप अपने भूमि की रक्षा कर रहे हैं। उस वक्त ये स्थिति थी कि हम आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहे थे, कि एक राज्य जीत लिए, उस राज्य को रौंद कर बर्बाद कर दिए, फिर दूसरे राज्य को जीते, उसे बर्बाद किए। तो उत्तर वैदिक काल के बाद ये स्थिति आ गई, उत्तर वैदिक काल में ही कह लीजिए 1000 से लगभग 600 बीसी के आसपास ये स्थिति आ गई कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रणभेरियां सुनाई दे रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक राजा आया, एक लोटा पानी पिया, चलो जी अब दूसरे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। खाना खाए तब तक उधर से कहा तो दुश्मन ने आक्रमण कर लिया, उधर किसी के यहाँ शादी चल रही है, किसी के यहाँ महोत्सव चल रहा है, राज्य में उत्सव चल रहा है, तब तक पता चल रहा है कि जी साजिश कर दिया सेना नायक ने, सेनापति ने, और फलाने राज्य ने आक्रमण कर दिया। तो इस युद्ध और रक्तपात की नीतियों की वजह से एक नए धर्म, एक नए व्यवस्था का जन्म होता है। और वहां पर महात्मा बुद्ध ने ये देखा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ रक्त की बात हो रही है, हर जगह युद्ध की बात हो रही है। वहीं पर उन्होंने एक नया विचार दिया और कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही
इंसान का काम नहीं है, इंसान युद्ध करने की मशीन नहीं है, उसे शांति से जीने का भी हक है। और वहीं से एक नई विचारधारा, एक नए धर्म। अच्छा, जब युद्ध होता था तो उसके बीच धर्म को लाज दिया जाता था हर बार कि नहीं, आपके धर्म पर आक्रमण हो रहा है, आपके अभिमान पर, आपके शान पर। जो राज्य के लोग थे करते अपने लिए थे, अपनी सत्ता के लिए, अपनी शक्ति के लिए, लेकिन उसे जनता पर थोप दिया जाता था कि नहीं साहब, ये अब तो आपके धर्म पर आक्रमण है, ये आपके शान पर आक्रमण है, ये आपके अभिमान पर आक्रमण है। उस वक्त एक नई विचारधारा का जन्म होता है और वो विचारधारा महात्मा बुद्ध लेकर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम युद्ध नहीं, हम शांति की तरफ जाएंगे। और इसके प्रमाण ये हैं कि अधिकांश राजा जो अपने समय में बहुत बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हुआ करते थे, बिंबिसार, उदयनी, प्रसेनजीत, सम्राट अशोक, ऐसे राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्हें पता चला कि नहीं, युद्ध में हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, लड़ाई में हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हम पड़ोसी से लड़के बहुत बड़ा कोई जंग नहीं जीत जाएंगे, पूरी दुनिया को नहीं फतह कर लेंगे, पड़ोसी राज्य को रौंद दिए, पड़ोसी राज्य को बर्बाद कर दिए, इसमें हम बहुत शूरवीर नहीं कहलाए जाएंगे। अलग की बात है कि जिंदाबाद और जय घोष हमारा हो जाए, लेकिन वो जिंदगी जीने का सही रास्ता नहीं था। और यहीं से शुरुआत होती है महात्मा बुद्ध की, और यहीं से शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रणेता। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व में। कहां पर? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। आज के टाइम में ये जगह नेपाल में है। जब आप गोरखपुर से गोंडा के रेल लाइन में जाते हैं तो वहां एक स्टेशन का नाम है सिद्धार्थ नगर, और वहीं से लगभग 7 किलोमीटर दूर है ये लुम्बिनी, नेपाल के क्षेत्र में आज के वक्त में। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने, पहले इनके स्थान के बारे में देख लेते हैं, तो बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद एक और जगह आज के वक्त में प्रासंगिक हो जाती है, वो है नागपुर, जहां संतरों का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, संतरों का नगर भी कहा जाता है। तो नागपुर में, वहां पर क्या हुआ था कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, हिंदू धर्म को त्याग कर। उसी वक्त माना जाता है कि इसके पहले बौद्ध धर्म लगभग मृत प्राय अवस्था में जा रहा था भारत में, लेकिन उस वक्त जब 5 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो यहां से इसे एक और संजीवनी मिली और बौद्ध धर्म के लिए यह एक पुनरुत्थान का दिन साबित हुआ। इसीलिए इसे दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। अक्सर यह सवाल आता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा भूमि कौन सी है, दीक्षा भूमि किसे कहा जाता है? तो वो है नागपुर, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। चलिए, ये तो स्थान हो गया। जन्म हो गया 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। स्थान कपिलवस्तु, जन्म बौद्ध गया में, ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में उपदेश, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, और अंबेडकर साहब वाली घटना नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को। अब आगे बढ़ते हैं। इन महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये हम लोग जानते हैं। उनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो शाक्य वंश के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया माने जाते थे, एक राजवंश के तौर पर कह लीजिए वो था। इनकी जो किताबें, इनके माता का नाम था महामाया। इनके जन्म के 7 दिन बाद उनका निधन हो गया था। और इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें है जातक, जिनमें पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, कथा वस्तु जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, यात्रा वृतांत है, जीवन यात्रा वृतांत है, और त्रिपिटक इनका धार्मिक ग्रंथ है, जिसके मुख्य 3 अलग अलग
स्तंभ हैं विनय पीटक, सुत पीटक, अभिधम पीटक। और एक बात और यहां पे बता दें कि रुक्मिणी देवी एक अभिलेख है सम्राट अशोक का, वहां पर वो कपिल वस्तु में है रुक्मिणी देवी के अभिलेख से। उससे ये क्या, रुक्मिणी देवी एक अभिलेख है सम्राट अशोक का, और उस अभिलेख से पता चलता है, उस अभिलेख में सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि हित बुद्धे जाते, अर्थात इसका अर्थ है कि यहां बुद्ध ने जन्म लिया। ये अक्सर सवाल पूछता है कि रुक्मिणी देवी के अशोक के किस अभिलेख से बुद्ध के जन्म का प्रमाण मिलता है, तो वो है रुक्मिणी देवी अभिलेख। वो है सम्राट अशोक ने उस अभिलेख को लिखवाया था कि हित बुद्धे जाते, यहां बुद्ध जन्मे थे या बुद्ध का जन्म हुआ था। ये हो गया महात्मा बुद्ध के बारे में। इनके गुरु थे अनार कलाम, एक और गुरु थे, लेकिन अनार कलाम इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। और बौद्ध गया में, अब इनसे जुड़ी एक छोटी सी आपको कहानी बता रहा हूं कि महात्मा बुद्ध के बारे में ये पहले से उनके पिता को किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये संत बनेंगे। तो उनके पिता बहुत परेशान थे, उन्होंने इनके लिए 3 महलों का निर्माण कराया था जिसमें सारी भोग विलास की सुख सुविधाएं थी। लेकिन इनका मन बगीचों में, पेड़ पौधों में, पार्क में लगता था। एक दिन वहीं बागीचे में घूम रहे थे। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी होती है, राहुल नाम के नवजात शिशु पैदा होते हैं, और 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष तपस्या, मैंने 29 वर्ष में ये संन्यास ले लेते हैं संपूर्ण रूप से। और 35 वर्ष की अवस्था में, हाँ एक चीज और, जब ये घर त्यागते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण वर्ड यूज किया जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, घर त्यागने की घटना को। अब क्या है कि गया, बौद्ध गया के एक पीपल का वृक्ष, मैं गया हूं वहां, उसके नीचे बैठ करके और वो तपस्या करते हैं। ये कहा जाता है कि कुछ दिनों तक तो इन्होंने तिल और चावल खाकर तपस्या की। उसके बाद ये अन्न जल त्याग कर लगभग 6 वर्षों तक तपस्या करते रहे, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहां एक चीज और, ज्ञान और शिक्षा में बहुत ज्यादा अंतर है, इस बात को समझ के रखिएगा हमेशा। ये नहीं कहा जाता कि बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई, ये कहा जाता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान और शिक्षा में मूलतः लोग पूछते हैं कि अंतर क्या है, तो शिक्षा वो है जो आप किताबों से पढ़कर डिग्रियां लेते हैं, वो है शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। जब आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने, तो ये कहा जाता है कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तब आप कहते हैं कि जी ये 10वां का सर्टिफिकेट है, ये 11वां का है, ये 12वां का है, ये 13वां का है, ये 15वां का है, ये 18वां का है, 20वां का है, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान जो स्वयं के उद्बोधन से प्राप्त होता है, वो ज्ञान होता है। जैसे एक मां को, वो भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे ज्ञान है कि मुझे अपने बच्चे को दूध कब कब पिलाना, वो ज्ञान है। दूसरी चीज, एक बच्चा, आप उसके हाथ को लैंप की तरफ या बल्ब की तरफ या इलेक्ट्रॉनिक शॉक की तरफ लेकर जाइए तो हाथ खींचेगा, क्यों? उसे ज्ञान है, इट्स डेंजर। उसे किसी ने बताया नहीं, वो शिक्षित नहीं है। शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है, इस चीज को समझिए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ये नहीं कहा जाता कि कितनी आजकल एक पत्रकार घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मां सरस्वती का फोटो लगाए हैं, ये कितनी पढ़ी लिखी थी। हम तुमसे पूछें कि महात्मा बुद्ध कितने पढ़े लिखे थे, फिर भी हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें हम भगवान का 10वां अवतार मानते हैं। तो ये अलग बहस का विषय है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हम ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान में और शिक्षा में अंतर होता है। शिक्षा जो आप कॉलेज स्कूल में जाकर डिग्रियां बटोरते हैं, वो शिक्षा होता है, दस्तावेज। और ज्ञान वो होता है जो आप अपने अनुभवों से
अपने आत्म उद्बोधन से प्राप्त करते हैं। ज्ञान स्वयं से प्राप्त होता है, अनुभवों से प्राप्त होता है, वो ज्ञान है। आपको ज्ञान है कि गाड़ी हम तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, ये कोई बताने नहीं आता, ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है, या किसी को देखते हैं, सीखते हैं अनुभव से, वो ज्ञान है। जब आप कहीं ज्वाइन करते हैं नौकरी तो कहा जाता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप वहां काम करने लगते हैं कुछ दिन बाद तो वही शख्स कहता है कि उसको नॉलेज बहुत अच्छा है। वो ये नहीं कहता कि उसका क्वालिफिकेशन अच्छा है, कहता है उसको नॉलेज अच्छा है। क्वालिफिकेशन और नॉलेज में ये बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं तो यहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। अब ये कहा जाता है, ये विधिवत लिखा हुआ है, विकिपीडिया पर आप पढ़िए, लूसेंट में पढ़िए, अन्य किताबों में पढ़िए, हर जगह लिखा हुआ है कि 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की, बिना अन्न जल ग्रहण किए। कुछ लोग आज जो अलग अलग बातें करते हैं हिंदू धर्म पर, सनातन पर 50 सवाल उठाते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, बहुत आदर और सम्मान के साथ, कि महात्मा बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, हमने इसको माना, मैं मान रहा हूं, आप भी इसे मान रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन यही बात जब लक्ष्मण के लिए कही जाती है कि उन्होंने 12 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया, सोए नहीं, तो आप कहते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। आप वहां विज्ञान घुसाने लगते हैं, वहां कहते हैं कि नहीं, साइंस तो ये कहता है कि आप बिना खाए पिए मर जाएंगे। तो भाई साहब, ये 6 वर्ष कैसे जी गए, ये कोई हमको बताए। बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं आपसे कि महात्मा बुद्ध भी 6 वर्ष तक जिए ना, आप इसको सत्य मानते हैं? इससे भी बड़ी एक आश्चर्य की बात यह बता रहा हूं कि 6 वर्ष की तपस्या के उपरांत भी बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक स्त्रियों की टोली जा रही थी सारंगी बजाते हुए, उस वक्त ये नहीं था गिटार ढिंचिक ढिंचिक, ठीक है, उस वक्त क्या था, सारंगी, वो बजाते हुए, और उनके गाने के बोल थे कि सारंगी के तार को इतना मत ढीला छोड़ दो कि उससे स्वर ही न हो, और सारंगी के तार को इतना मत टाइट कर दो, इतना मत कस दो कि वो टूट कर बिखर जाए। यही शब्द महात्मा बुद्ध के कान में पड़े और वहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने ये इस चीज को समझ लिया कि नहीं, आपको सत्य के ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा हठीला नहीं हो जाना, मध्यम मार्ग अपनाना है, अपने शरीर को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना है। और दूसरी बात, वहीं से मध्यम मार्ग का कंसेप्ट आया। वो कहते हैं कि यदि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमारे कई कथाओं में है ना कि बहुत वो ऋषि बहुत बड़े हैं, हिमालय में तपस्या कर रहे थे, वहां जंगल में कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि आपको तपस्या से कुछ प्राप्त होता है, वो शांति का संदेश ही क्यों ना हो, तो उस तपस्या को आप जब तक, उस तपस्या के परिणाम को जब तक आप जनता के बीच नहीं लाएंगे तब तक फायदा नहीं है। आखिर उससे लाभ किसको होगा? आपके तपस्या से फायदा होना चाहिए ना। आपने 6 वर्ष तक या 12 वर्ष तक जो कठिन परिश्रम किया, तो आपने कुछ अर्जित किया, तो उससे जनमानस के कल्याण के लिए आप करते हैं, तो जनमानस को उससे कल्याण भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 483 ईसा पूर्व इनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। यानी बौद्ध धर्म का ये एक सार संक्षेप आपको मिल गया महात्मा बुद्ध से संबंधित, ठीक है। आज खत्म करें, चलो।